पाकिस्तान खतरनाक मुल्कों में से एक है। ये basically Pakistan may be one of the most dangerous nation in the world. पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार दे दिया है। पाकिस्तान का जिक्र, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। अमरीकी सदर का ऐसा कहना है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। डेमोक्रेटिक कांग्रेस के अभियान की समिति के स्वागत समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद दुनिया का सबसे खतरनाक देश में से एक है। बाइडन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान खतरनाक मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का निज़ाम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के इस्तकबालिये में तकरीर, वो चीन के किरदार पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन के रूस, भारत और पाकिस्तान से मुतालिक किरदार को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान खतरनाक ममालिक में से एक है, ऐसा कहा गया है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का निज़ाम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के इस्तकबालिये में तकरीर, वो चीन के किरदार पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान से मुतालिक किरदार को समझने की ज़रूरत है। तो आपको बताएं कि ये बयान दिया गया है अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से। पाकिस्तान खतरनाक ममालिक में से एक है, ऐसा कहा गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के इस्तकबालिये में तकरीर, वो चीन के किरदार पर बात कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि चीन के रूस, भारत और पाकिस्तान से मुतालिक किरदार को समझना चाहिए। अगर सदर उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन की एक कमेटी की रिसेप्शन में खिताब किया और उसमें उन्होंने जो एक बयान दाग दिया और कहा जनाब कि जो पाकिस्तान है ये बेसिकली पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड, जिसके न्यूक्लियर वेपन्स दे आर नॉट इनकोहेरेंट। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट है कि दैट पाकिस्तान इज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस नेशन, ठीक है जी, इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं विदाउट एनी कोहेजन है, ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से नहीं आती। ये स्टेटमेंट यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती। ये स्टेटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आती। यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की होती है, जो एक्चुअली इन चीज़ों को जानते हैं। और अगर मैं चला जाऊँ थोड़ा अरसा पीछे कि स्टेट डिपार्टमेंट जो आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से। मेरी खुद भी जो रिसर्च है मास्टर्स की, दैट इज़ ऑन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, तो मुझे थोड़ा-सा इस पे अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट गोज़ अराउंड व्हाट कम्स अराउंड, ये क्या खाता होता क्या है, मतलब ये चलता क्या है इसमें। अब बेसिकली इसका ताल्लुक जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा है और अब सारा दुनिया का मीडिया जो है वो इसको लेके खड़ा हो गया, देखो जी बाइडेन साहब ने वहाँ पे ये बातें की। अब ये बेसिकली जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो जैसे अमेरिकन्स हैं ना, अगर आप उनको देखें, अगर फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2 दिन पहले आई, तो उसमें उन्होंने चाइना को टर्म किया एज़ ए अथॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान है तो डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान स्टैंड्स आउट विद द अथॉरिटेरियन स्टेट्स। हम इकोनॉमिकली वीक हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमारी वो नहीं है। तो अब होता क्या है कि ये पाकिस्तान को जब मर्ज़ी जैसे उनका दिल करता है वो अथॉरिटेरियन स्टेट में डाल देते हैं कि जी देखिए ये तो उनके दोस्त हैं। अब पाकिस्तान को तो चाहिए पैसा, सानू तो दे दे पैसा, कतर साम हमें दे दे, कुवैत हमें दे दे, जड़ी जो भी हो जाए ठीक है जी, वो जो मर्ज़ी दे दे। हमें तो इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होता, हमें चीन ही दे देंगे, हमें तो पैसों से गर्ज़ होती है। तो अब ज़ाहिर बात है चीन हमारा नेबर भी है, अमेरिका की उस तरह की अब पाकिस्तान से वो चीज़ें माज़ी में जो ताल्लुकात हैं वो नहीं रहे अफ़गानिस्तान के विथड्रॉल के बाद। और अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि उधर से पाकिस्तान के अंदर हम अपना मज़ाक खुद भी उड़ाते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसने कहा ये जो बढ़ते हुए टेररिज़्म के जो रिसर्जेंस है टेररिज़्म की, इसको हम आयरन हैंड से डील करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान अब स्वात में और इन इलाकों में जो है वो ये दोबारा जो है वो
चीज़ें ठीक वो आने शुरू हो गए, दहशतगर्द आने शुरू हो गए हैं। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो हेड करते हैं, उसमें तमाम फेडरल मिनिस्टर्स जो इम्पोर्टेंट मुतल्लिका होते हैं वो आते हैं, सर्विसेज चीफ्स आते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ पे आती हैं, तो बड़ा एक ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर एक फोरम है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फोरम है फॉर द डिसीजन मेकिंग के अंदर। खैर एनी हो, अब ये चीज़ें जो हैं वो हम इसमें अपना हमने मजाक खुद उड़ाया हुआ है एक तरफ कि हम ये चीज़ करते रहते हैं, दूसरी तरफ देखें इंडिया का इतना ज़्यादा असर व रसूख है कि अमेरिका के अंदर कि वो उनके एक जो इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस है उसके अंदर उनकी पेनिट्रेशन है। पाकिस्तान की वो कोई पेनिट्रेशन नहीं है, पाकिस्तान को वो समझती कुछ नहीं है।